दोस्तों, अगर आप पर्यावरण के शौकीन हैं, तो आपको गंगा नदी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। गंगा नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक धरोहर का प्रतीक है। यह नदी सदियों से भारतीय सभ्यता की जीवन रेखा रही है और आज भी लाखों लोगों के जीवन का आधार है। ये वो नदी है जो लाखों लोगों की जान है, पवित्रता की निशानी है। गंगा के तट पर बसे शहर और गांव न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये स्थान सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र भी हैं। यहाँ हर दिन हजारों लोग पूजा अर्चना करने, स्नान करने और अपने पापों का प्रायश्चित करने आते हैं। हिमालय के बर्फीले गोमुख से निकलकर गंगा 25 किलोमीटर का सफर तय करती है, पूरे भारत के दिल से गुजरते हुए। यह यात्रा न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह नदी अपने मार्ग में अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को भी समेटे हुए है। गंगा का यह सफर हमें भारतीय संस्कृति की विविधता और उसकी गहराई का एहसास कराता है। ये नदी सिर्फ भूगोल नहीं है, ये संस्कृतियों और धर्मों की जान है। गंगा के तट पर अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते हैं, जो भारतीय समाज की विविधता और उसकी एकता को दर्शाते हैं। यहाँ हर धर्म और संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर गंगा की महिमा का गुणगान करते हैं। वाराणसी के पवित्र घाटों से लेकर प्रयागराज के संगम तक, गंगा वो जगह है जहां लाखों लोग मोक्ष और आशीर्वाद पाने आते हैं। वाराणसी के घाटों पर हर सुबह और शाम को होने वाली आरती का दृश्य अद्वितीय होता है, जो हर किसी के मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। प्रयागराज का संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं, एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु कुंभ मेले में भाग लेने आते हैं। लेकिन ये सिर्फ तीर्थ यात्रा नहीं है, ये जीवन रेखा है। गंगा के किनारे बसे गांव और शहरों का जीवन इस नदी पर निर्भर है। यहाँ के लोग गंगा के पानी का उपयोग न केवल पीने के लिए करते हैं, बल्कि यह उनके कृषि और अन्य दैनिक कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। गंगा के बिना यहाँ का जीवन अधूरा है। गंगा का पानी विशाल खेतों को सींचता है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में रहने वालों को भोजन देता है। गंगा के पानी से सिंचित खेतों में उगाई गई फसलें न केवल स्थानीय लोगों के लिए भोजन का स्रोत हैं, बल्कि ये फसलें पूरे देश की खाद्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और हां, गंगा डॉल्फिन को भी मत भूलिए, जो इस नदी को अपना घर कहती है। गंगा डॉल्फिन, जिसे सूसू भी कहा जाता है, एक दुर्लभ और अद्वितीय प्राणी है, जो केवल गंगा और उसकी सहायक नदियों में पाया जाता है। यह डॉल्फिन गंगा की जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी उपस्थिति इस नदी की स्वास्थ्य का संकेत है। लेकिन हमारी पवित्र गंगा एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। प्रदूषण। गंगा में बढ़ता प्रदूषण न केवल इस नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि यह यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन गया है। कारखानों के कचरे और बेलगाम गंदे पानी ने इसकी पवित्रता को धूमिल कर दिया है। औद्योगिक कचरे, घरेलू अपशिष्ट और अन्य प्रदूषकों के कारण गंगा का पानी अब पीने योग्य नहीं रह गया है। यह स्थिति न केवल पर्यावरण के लिए, बल्कि यहाँ के लोगों के लिए भी गंभीर समस्या है। इसके जवाब में भारत ने नमामि गंगे मिशन शुरू किया, जिसका लक्ष्य इस शानदार नदी को पुनर्जीवित करना और इसकी रक्षा करना है। इस मिशन के तहत गंगा की सफाई, प्रदूषण नियंत्रण और नदी के किनारे बसे शहरों में स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। अपनी यात्रा के अंत में गंगा सुंदरवन डेल्टा बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जहां रॉयल बंगाल टाइगर घूमते हैं। सुंदरवन डेल्टा न केवल जैव विविधता का खजाना है, बल्कि यह क्षेत्र लाखों लोगों के जीवन का आधार भी है। यहाँ के मैंग्रोव वन और वन्य जीव इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को संतुलित रखते हैं। पवित्र अनुष्ठानों से लेकर खेतीबाड़ी की धड़कन तक, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है,
ये भारत की आत्मा का प्रमाण है। गंगा के तट पर होने वाले अनुष्ठान और यहाँ की कृषि गतिविधियां इस नदी की महत्ता को और भी बढ़ा देती हैं। गंगा के बिना भारतीय संस्कृति और समाज की कल्पना करना असंभव है। आइए इस महत्वपूर्ण खजाने को संजोएं और इसकी रक्षा करें। गंगा की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पवित्र नदी को स्वच्छ और सुरक्षित रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी महिमा का अनुभव कर सकें। पृथ्वी के अजूबों की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलेंगे, जो आपको प्रकृति और पर्यावरण के बारे में नई जानकारियां प्रदान करेंगे।